नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चंद्रशेखर टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो आज की इस विषय में हम बात करने हैं कि हमें जब भी हम एसी को चेक करने जाते हैं, किसी भी कस्टमर के घर पे अगर हम एसी चेक करने जाते हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या स्टेप लेंगे, क्या क्या पहले चेक करेंगे। सपोज अगर हम किसी के घर पे एसी चेक करने जाते हैं, कस्टमर ने बोला कि जी इसमें कूलिंग नहीं है, या हमारा एसी ऑन नहीं हो रहा, या सर्विसिंग की या अनइंस्टॉलेशन है, कुछ भी अदर कोई भी इशू बताते हैं कस्टमर, तो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है हमें सीधा सॉकेट पे जाना है। सॉकेट पे जाने के बाद हमें वोल्टेज चेक करनी है कि हमारी वोल्टेज आ रही है या हमारी वोल्टेज नहीं आ रही है। अगर वोल्टेज आ रही है तो हमें आगे का स्टेप फॉलो करना है। अगर हमें वोल्टेज नहीं आ रही तो हम कस्टमर को बोलेंगे जी वोल्टेज नहीं आ रही, तो हमारा आधा काम यहीं पे हो जाता है कि जिससे हमारा एसी ऑन नहीं हो रहा। अगर वोल्टेज ही नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है हमारा एसी ऑन नहीं होगा। तो हमें वोल्टेज पहले फर्स्ट स्टेप पे वोल्टेज चेक करनी है। फिर हम आउटडोर पे जाएंगे, फिर हम टेस्टर की मदद से चेक करेंगे कि कोई ऐसी तार ना कटी हो जिससे हमारे आउटडोर में करंट आ रहा हो। तो पहले हम ग्राउंडिंग चेक कर लेंगे। उसके बाद हम गेज मीटर लेंगे, गेज मीटर से हम प्रेशर चेक कर लेंगे, स्टैंडिंग प्रेशर, कि आउटडोर में किसी ने कोई अदर प्रेशर तो नहीं डाल दिया, एयर का या नाइट्रोजन का कोई प्रेशर होल्ड तो नहीं करके गया है। हम उस कंडीशन में गेज मीटर को लगाएंगे तो हम स्टैंडिंग प्रेशर चेक करेंगे कि उसमें स्टैंडिंग प्रेशर चेक करने से ये होगा कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारे आउटडोर में गैस है या नाइट्रोजन है, कोई अदर प्रेशर है या हमारा रेफ्रिजरेंट है। सपोज उसमें कोई अदर प्रेशर मिलता है तो हमें कस्टमर को बताया जाएगा कि इसमें कोई अदर प्रेशर है सर, इसमें एयर है, नाइट्रोजन है, मैं इस कंडीशन में एसी को चालू नहीं करूँगा। अगर हमें उसमें रेफ्रिजरेंट मिलता है तो हम एसी को चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर एयर मिलता है तो हम एयर को कैसे कंफर्म करेंगे या नाइट्रोजन को कैसे कंफर्म करेंगे। हम चार्जिंग लाइन लगाएंगे तो उसमें से हमारा जो भी प्रेशर शो करता है, जैसे 150, 200, 250, सपोज कोई भी प्रेशर शो कर रहा है तो हम उसको लगा के 250, जैसे सपोज 250 प्रेशर हमारे गेज मीटर में शो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम 5 से 10 PSI रिलीज करते हैं। रिलीज करने पर अगर सुई दोबारा अप जाती है, अप ऊपर की तरफ जाती है, जैसे 250 है, हमने 10 प्रेशर रिलीज कर दिया, मतलब 10 प्रेशर निकाल दिया हमने आउटडोर में से, सपोज 240 रह जाता है तो उस कंडीशन में उसमें एयर या नाइट्रोजन है। सपोज अगर उस प्रेशर 250 थी, हमने 10 रिलीज कर दिया, अगर दोबारा सुई ऊपर चली जाती है तो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है। तो ये हमें रेफ्रिजरेंट है तो अब हमें कोई डरने की बात नहीं है, हम आराम से अपना एसी ऑन करके चेक कर सकते हैं। फिर हम चार्जिंग लाइन हाई प्रेशर साइड को हटा के फिर हम बैक प्रेशर चेक करेंगे, एम्पियर मीटर लगाएंगे, फिर हम एसी पे दोबारा जाएंगे, दोबारा हम प्लग लगाएंगे, फिर हम उस पर फिर ग्राउंडिंग चेक करेंगे कि हमारे कोई एसी में से करंट तो नहीं आ रहा। फिर हम उसको चेक करेंगे, आउटडोर पे जाके दोबारा हम टेस्टर लगाएंगे, जैसे प्लग लगा के हमने ऑन कर दिया। सपोज उसको टच नहीं करना, आउटडोर को छूना नहीं है, उसको जाके दोबारा हम टेस्टर की मदद से दोबारा जाके हम उस पर टेस्टर लगाएंगे, आउटडोर पे इंडोर की पाइपों पे लगा के, इंडोर से आउटडोर जो पाइप लगी रहती है एसी की, हम उस पर टेस्टर लगा के देख लेंगे कि उसमें कोई करंट तो नहीं है। अगर करंट होगा, अगर हमने कोई पाइप छू ली या कोई आउटडोर को टच किया तो हमें करंट लग सकता है। तो उससे बचने के लिए जैसे हम प्लग लगाएंगे, प्लग लगाने के बाद हमें एक बार टेस्टर लगा के चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर हमें वहाँ पे करंट नहीं मिलता तो हम उस बैक प्रेशर से हम बैक प्रेशर चेक करेंगे, हमारे आउटडोर में बैक प्रेशर सही है नहीं। अगर गैस होगी तो हमारा बैक प्रेशर सही बताएगा, कम नहीं बताएगा, मतलब जो रेफ्रिजरेंट का बैक प्रेशर होता है वही बताएगा। 22 का अलग होता है, 32 का अलग होता है, 410 का बैक प्रेशर अलग होता है। तो ये इसका वीडियो हम अगले पार्ट में बनाएंगे, लेकिन अभी तो बैक प्रेशर शो हो जाएगा। एम्पियर चेक कर लेंगे, हमारे आउटडोर पे एम्पियर लिखे रहते हैं तो हम एम्पियर चेक कर लेंगे, हमारा एम्पियर जो है सही है नहीं है, हमारा कंप्रेसर वर्क करना है, वहाँ पे पता चल जाएगा। अगर ये सब चीज़ कंफर्म हो जाती है, सपोज हमें जो भी हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे एसी में गैस ठीक है, तो हम अब हमारा काम रहेगा कस्टमर को एस्टीमेट देगा, कस्टमर को हम एस्टीमेट देंगे सर्विस का। तो हम सर्विस का एस्टीमेट देके फिर हम उनको बोलेंगे जी हमें इसमें ना हमने सारे पार्ट्स चेक कर लिए हैं, इसमें किसी और प्रकार की कोई कमी नहीं है, खाली इसमें सर्विस करेंगे, आपका एसी बढ़िया चलने लगेगा, कूलिंग बेटर हो जाएगी, आपकी बिजली कंजम्पशन भी पहले से कम हो जाएगी। अभी तो ज़्यादा ले रहा है
फिर आपकी बिजली कंजप्शन भी कम हो जाएगी। तो बिजली कंजप्शन फिर हम सर्विस करेंगे, एस्टीमेट देखने के बाद हम सर्विस करेंगे। सर्विस में हम क्या करेंगे, सर्विस में बैकडन ट्रे को क्लीन करना है, कोई जैसे सर्विस करने के बाद वाटर लीकेज का कोई इशू नहीं है, बैकडन ट्रे क्लीन करेंगे, दोनों फनल को साफ कर लेंगे, पानी डाल के देख लेंगे, दोनों फ्रंट बैकडन ट्रे फ्रंट ट्रे दोनों साफ कर लेंगे, कूलिंग कोयल को उठा के साफ करने के बाद हम पानी डाल के देखेंगे 1 से 1.5 लीटर कि हमारा पानी आउट हो रहा है नहीं हो रहा ड्रेन पाइप से। ये सब चेक करने के बाद हम सर्विस करेंगे। सर्विस करने के बाद हम फिर सारी पार्ट्स को क्लीन करेंगे, आउटडोर को वॉश कर लेंगे पूरा अच्छी तरीके से, पूरा आउटडोर को खोल के फैन निकाल के, कंडेंसर कोयल अंदर की तरफ से भी पानी से प्रेशर से साफ कर देंगे, बैक कोयल होती है कंडेंसर की उसको भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है आउटडोर के, उसको हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को हमें अच्छे से कवर कर लेना कि उसमें मॉइस्चर ना हो, तो हमारा पार्ट खराब होने से बच सकता है। तो ये सारी सर्विस करने के बाद फिर हम इंडोर को पैक कर देंगे। इंडोर को पैक करने के बाद फिर हम मेन ट्रे से पानी डाल के चेक करेंगे, 1 से 1.5 लीटर पानी लेके डाल के देखेंगे हमारा पानी निकल रहा है, लेवल चेक कर लेंगे। लेवल चेक करने के बाद फिर हम जो हमने बॉडी लगाई है इंडोर पे, इंडोर को हमें पॉलिश कर देना है। फिर हम पॉलिश करने के बाद हम प्लग लगाएंगे, एसी का बैक प्रेशर, एम्पियर, टेम्परेचर चेक कर लेंगे। हम वहाँ पे इंडोर पे हम टेम्परेचर चेक करेंगे। ऊपर जो होता है ऊपर से एयर फ्लो जाती है एसी है, नीचे से हमारी एयर निकलती है। तो जो ऊपर की तरफ से होल होता है वहाँ पे हम रूम टेम्परेचर चेक करेंगे, अब नीचे से हम ग्रिल टेम्परेचर चेक करेंगे। दोनों के अंदर अगर हमारा ऊपर की तरफ 22-23 जो भी टेम्परेचर आ रहा है, नीचे जो टेम्परेचर आ रहा है मान के चलिए 10, 11, 12, तो हमारा 10 से 12 डिग्री का डिफरेंस आना चाहिए रूम टेम्परेचर और ग्रिल टेम्परेचर में। ये हम चेक करा देंगे। 2 एडवाइस दे देंगे कस्टमर को, जैसे कि सर आप एसी आप यूज़ करते हैं तो झाड़ू जब आप लगाए तो एसी को आपको यूज़ नहीं करना है, एसी को बंद कर देना है। और आपको हमेशा टाइम 3 महीने पे आपको एक बारी सर्विस करानी है। तो ये कस्टमर को बता के फिर हम उनसे पैसे लेके, जो भी हमने सर्विस करी उसके पैसे लेके फिर हम वहाँ से नमस्ते बोल के हम निकल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।